चावल की धान की फसल हो रखी थी, तो उसको जो गंगा का पानी वो फर्टाइल कर रहा था। टू द नॉर्थवर्ड जंगल्स, great expanses of grass higher than a man's head and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras। देखिए आजकल तो बहुत सारे पेड़ों को, जंगलों को काट करके शहर बना दिया गया, चाहे वो मैदानी इलाके हों, चाहे वो माउंटेन्स हों, पर ये 1950s अराउंड उस समय की बात थी। तो उस समय जो था भारत में काफ़ी जगह जंगल ही जंगल थे। तो वो कहते हैं टू द नॉर्थ व जंगल्स, जहाँ से वो गुजर रहे थे नॉर्थ एरिया में जंगल्स थे, ग्रेट एक्सपांसेस ऑफ ग्रास, और वहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घास लगी हुई थी, इतनी कि आदमी के कद के हिसाब से, देन अ मैंस हेड, इतनी ऊंची ऊंची घास कि एक आदमी को सर को छुए, एंड अनब्रोकन, और वो लगातार घास के मैदान चलते ही जा रहे थे, मतलब घास के जंगल चलते ही जा रहे थे, एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और कहीं कहीं पर क्लम्प ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों के झुंड होते थे, जहाँ पर कि जो जंगल थे वो किसके घर थे, टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथर्स, कोबराज। एवरीवेयर एल्स, देखिए मीनिंग्स मैं नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर लिखी हुई है इसलिए। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, और सभी जगह पर फ्लैट लैंड थी, जो कि ऐसा लगता था लगातार क्षितिज तक, हॉरिजॉन्टल तक चली जा रही। क्षितिज वो, हॉरिजॉन्टल वो जगह कहलाती है जहाँ पर ऐसा लगता है कि धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं, पर ऐसा कभी होता नहीं है, इट सीम्स ओनली, बट डॉटेड here and there by the sacred banyan tree of, by rows of पाकर trees, और यहाँ वहाँ पर banyan trees, पाकर trees, पाकर के पेड़ ये सब दिखते थे। shaped like elms, elms एक तरह का वृक्ष होते हैं, and having thick twisted trunks, और जिनकी जो तने थे वो ट्विस्टेड थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म हवा चल रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज clinging to them and riding underneath, swung off trees at the stations looking for food। और जब जो स्टेशन पर वो रुक रहे थे तो वहाँ पर क्या था, मंकीज दिख जाते थे, जो कि मदर्स जो थी अपने बच्चों को, छोटे मंकी बच्चों को चिपकाए हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे थे, जिससे कि किस लिए, क्योंकि स्टेशन पर लोग आते जाते हैं, खाना डाल देते हैं कुछ, या खाना वो कभी छीन भी लेते थे, तो खाने की खोज में। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स विद वाटर एंड काउ डंग। अब वो कहते गांव का सीन बता रहे हैं कि जब वो गांव के पास से गुजर रहे थे तो वहाँ पर मिट्टी के बने हुए, मिट्टी और गोबर के बने हुए घर थे। देयर पीक्ड roofs were thatched bundles of grass tied to bamboo poles। उनकी देयर पीक्ड roofs, और उनकी जो चोटियां थी, वह thatched bundles मतलब उनके ऊपर घास का पुलिंदा ऑफ ग्रास, घास का, टाइड टू बैम्बू मतलब बांस और घास फूस की बनी हुई झोपड़ियों का वर्णन कर रहे हैं। पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द rafters, rafters मतलब बड़े बड़े बांस के डंडे। दैट डे द pumpkin vines that grew over them were in bloom। उस समय कद्दू बहुत ज़्यादा, जो मौसम गर्मी का मौसम हो रहा था तो उसमें कद्दू बहुत ज़्यादा आ रहे थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, और जो झोपड़ियाँ थी गंदी गंदी सी, मतलब गंदी हो गई थी काफ़ी समय से, उनके ऊपर मतलब गोबर ओबर से लिपाई नहीं करी गई होगी, तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि धारियाँ से बनी हुई हैं कद्दू की, वाइन्स की। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। अब वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे स्टेशन से आगे जा रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि एक स्टेशन पर मेरा ये जो सिलसिला था लोगों से मिलने का, बात करने का, वो थोड़ा इंटरप्ट हुआ, उसमें थोड़ी रुकावट आई। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा, alighted मतलब यहाँ लिखा हुआ है उतरा, एक बच्चों का झुंड उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। They were selling baskets, hand woven reed baskets with simple designs and patterns।
वो कहते हैं कि वो चारों तरफ बच्चे इकट्ठे हो गए थे और वे बच्चे जो थे वो बास्केट्स बेच रहे थे। हैंड वुमन, हाथ की बनी हुई कच्ची रीड बास्केट्स, रीड सरकंडा होता है धान का जो निकल जाता है, बांस टाइप का छोटा छोटा पतला पतला, वो सरकंडा विथ सिंपल डिजाइंस के एंड पैटर्न्स। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वो अपने हाथों में ऊंचा उठा करके बास्केट्स को बेच रहे थे। शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो, वो इन उस मतलब अब वो हिंदी तो समझ नहीं पा रहे थे और वो बच्चे भी वहाँ के गांव की भाषा बोल रहे होंगे तो उनको समझ नहीं पा रहे थे, बट कॉन्वेइंग अनमिस्टेकली देयर डिजायर, पर वो जो कुछ भी बोल रहे थे वो उनकी व्यक्त हो रहा था, वो समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी, बट देयर ये समझ में आ रहा था कि हाँ दे वांटेड टू सेल देयर बास्केट्स। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये कौन थे? ये रिफ्यूजी शरणार्थी बच्चे थे, जो भी हमने आपको शुरू में बता दिया था। When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब हजारों हजार लोग वहां से भगा दिए गए थे। अपनी ज़मीन छोड़ करके, अपना घर बार छोड़ करके उनको भगा दिया गया था। और फिर 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। ये बता रहे हैं कि 9 मिलियन पीपल, नौ मतलब 90 करोड़ लोग करीब, नहीं या 9 मिलियन पीपल, उन्होंने अपना घर छोड़ करके, अपना घर बार छोड़ करके वो पाकिस्तान आ गए थे। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म। क्यों? क्योंकि वो जो धार्मिक कट्टरता थी कि वहाँ मुस्लिम लोग ही रहेंगे, हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया गया था। दे वर पीपल, पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, ये गरीब लोग थे जिन्हें अब जमीन से बिल्कुल शुरू से ABCD से वन बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना था। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक। अब वो इतने गरीब थे, जब वो शुरुआत करी तो जो कुछ जिसको मिला, अब चूंकि वहाँ पर मार काट हो रही थी तो जो कुछ उठा सका वो उठाया, नहीं तो अपनी जान बचा करके ही भागा। तो वो शुरू से ही गरीब थे। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, क्योंकि जो वो कुछ उठा सकते थे, थोड़ा बहुत खाना पीना और थोड़ी बहुत अपना सामान उठा के चले थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड। अब चूंकि उनको पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक का बहुत लंबा सफ़र तय करना था, तो रास्ते में पैदल ही थे वो, तो उनका खाना ख़त्म हो गया था। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। अब कुछ दिनों बाद ही जब उनका खाना ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया, तो वो और कमज़ोरी के कारण, भूख के कारण जहाँ पर गिरते थे वहीं पर ख़त्म हो जाते थे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, और जो बच्चे इस समय बास्केट बेच रहे थे, ये इन्हीं रिफ्यूजीज के बेटा बेटी थे, सन्स एंड डॉटर्स थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, सेटिंग अप स्टॉल्स, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। वे और उनके पेरेंट्स क्या करते थे कि अपने रिलेटिव्स के पास है, जहाँ भी हो सकता था वहाँ पर वो गैदर इकट्ठे होते थे, सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकान लगाते थे, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, छोटी छोटी चीज़ें। अब जीने के लिए कुछ तो चाहिए ही, तो अब खाना है, खाने के लिए धन चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ सामान बनाते थे, बेचते थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और वो मार्केट जो पहले से ही भीड़ भरी थी, किसी के पास खुद ही सामान नहीं था खाने के लिए, खरीदने के लिए पैसा नहीं थे, तो वो दूसरे का कैसे सामान खरीदता, पर फिर भी लोग कोशिश कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, वो कपड़े और छप्पर का बना करके झोपड़ियों, मतलब छोटे छोटे कमरे या घर या कुछ भी गलियों में बना के वो उसी में रह रहे थे। द peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of agricultural family does not exceed on an average $100 a year। क्योंकि और जो इनमें किसान थे वो तो हम पहले से ही उनको साल में बहुत कम उनका इनकम हो पाती थी। ऑन एन एवरेज दे अर्न ओनली $100 a ईयर, साल भर में $100। $1 आजकल 76 रुपये का समझ लीजिए, तो उस समय भी बहुत कम ही रहा होगा। आजकल के हिसाब से देखें तो साल भर में 7600 रुपये,
7,600 रुपये साल भर के, आज के हिसाब से। उस समय के हिसाब से तो उनका बहुत कम रहा होगा। तो वो उतने में ही हमेशा ही वो कम ही में ही जीने के आदी हो गए थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे और लेस देन $2 अ वीक। और जो लेबरर्स थे वे 30 सेंट्स अ डे, एक दिन में 30 सेंट्स ही पैदा कर पाते थे, या $2 एक वीक में। देर इज़ वन मील अ डे, वो उनको खाना मुश्किल से एक बार भोजन मिल पाता था दिन में। एन अनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क परहैप्स, अ बिट ऑफ गोट चीज़। कभी कभी उनको मतलब अनियन, एक आध रोटी, कभी कभार मिल जाती थी दाल, दूध, या फिर कभी कभी गोट चीज़ भी मिल जाती थी। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट।